बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। बिलाखिर दोबारा DGI से की समरी आइंदा 48 घंटे में जारी करने जाने की उम्मीद की जा रही है। क्या दोबारा जो पहले ISPR ने की थी नवीद अंजुम सभी उन्हीं की होगी या नाम दूसरा होगा? बज़ाहिर क्या है कि उन्हीं की होगी। दूसरी तरह अहम तरीन खबर है कि मुमकिन है कि नए तैनात होने वाले DGISI वो अपने अगले माह ओहदे का चार्ज संभालें, जबकि कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि मामला तय कर लिए गए हैं लेकिन आईनी तरीके से होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मामला तय नहीं हुए। एक अहम तरीन खबर है नाज़रीन, जब पहले DGISI की तबादले की प्रेस रिलीज़ ISPR की तरफ से आई थी तो कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक मैसेज रिसीव हुआ था जिसमें कहा था ठीक है कर दें, लेकिन बाद में गलतफहमियाँ पैदा हो गई और ये बात पहले खामोशी में रही, फिर ज़बान ज़द आम हुई और टॉक शो में मुकाबला हुआ और बिला आखिर वज़ीर इत्तलात ने आके इसका तस्लीम किया कि आइंदा DGISI की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक की जाएगी। जो वज़ीर आज़म का हुक्म है, याद रखें कि जब जनरल फैज़ को तैनात किया गया था DGISI उस वक़्त भी अभी PM ऑफिस से बाहर ज़िम्मेदार कहते हैं रिसीव नहीं हुआ, ऑर्डर रिसीव समरी अप्रूव नहीं थी हुई, उनकी 3-4 दिन बाद आई थी कहा जा रहा है। ख़बरें ये है जबकि ISPR ने जारी कर दिया था लेकिन उस वक़्त इस पर कोई बदमज़गी पैदा नहीं हुई थी। दूसरी तरफ आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गई थी जहां नैब ने उनकी सज़ा बढ़ाने की अपील की थी, मरियम नवाज़ ज़ाती अटैक पर आ गई। सियासी इख्तलाफात को छोड़ पर हुकूमत और हमारी अपोजिशन इस वक्त ज़ातियात पर आ गई है, जो कि सियासत के लिए भी बदनामी का बायस बन रही है और सियासतदानों के लिए भी। मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा वज़ीर आज़म जादू टूने के साथ चलते हैं, जबकि ये चीज़ नहायत नामुनासिब और काबिल इतराज़ है कि मुल्क हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म आज ना आइनी है ना मुंतहिब हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आज़म जादू टूने जंतर मंतर इतना ही कामयाब हैं तो अवाम की भलाई के लिए ये जादू टूना जातू मंतर छू मंतर क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जबकि इसके जवाब में PTI ने कहा है कि चुड़ैल सब कुछ इल्ज़ामात लगाती है लेकिन महफिल फैट की मनी ट्रेल नहीं देती। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में अब सियासतदान अपने काम की, अपनी कारकर्दगी की, तालीम मुहैया करने की, सेहत की सहूलतें देने की, सड़कें बनाने की, इंसाफ मुहैया करने का मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे के पर ज़ाती इल्ज़ामात लगाते हैं जो सरासर नाइंसाफ़ी, बदअखलाक़ी और इससे सियासत का माहौल गंदा होता है। और ये माहौल जब बड़े लीडर इस हद तक बयान नामुनासिब देते हैं तो नीचे उनके कारकुनों में भी गली मोहल्लों में ये बहस छिड़ पड़ती है जिससे सियासत की बदनामी होती है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आइंदा 72 घंटों में DGISI का दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पहले ISPR कर चुकी है, माजी में ऐसी बदमज़गी नहीं हुई। नाज़रीन, 6 तारीख को DGISPR ने कोर कमांडर कराची की तैनाती का एक नोटिफिकेशन किया, फैज़ हमीद को पेशावर लगाया गया। इसी तरह गुजरांवाला में एक मोहतरम कोर कमांडर को लगाया गया और उसके 1 घंटे बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया कि नए DGISI फैज़ हमीद को पेशावर के बाद नवीद अंजुम को DGIA से लगा दिया गया है, जिसके ISPR के बाद तमाम TV ने इसकी कवरेज कर दी। कहा यह जा रहा है कि जिस पर हुकूमत और अस्करी क़यादत में शोर मचा के इख्तलाफात हो गए हैं, जबकि बाद ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं ISPR को वज़ीर आज़म के नहायत एक करीबी साथी ने मैसेज पर जिस तरह फैज़ हमीद साहब की तैनाती हुई थी कर दिया था कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। समरी उनकी भी 2-3 दिन बाद खबर है, नॉट कन्फर्म, अगर इस पर कोई इख्तलाफ करना चाह रहा है तो हो जाएगा, जिसके बाद ISPR ने किया था। लेकिन इसको बाद में इशू बना दिया गया कि ये
तैनात करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। समरी जब तक मंजूर नहीं हुई आपको नहीं करना चाहिए था, जबकि जिम्मेदार कहते हैं वज़ीर आज़म के नहायत करीब एक सरकारी अफसर ने इस बात को कहा था कि आप DGISA की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दे, और जो आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा और प्राइम मिनिस्टर में 2 रोज़ कबल मुलाकात हुई थी। ये सारी गुफ्तगू उसमें की गई। कहा गया कि उसमें ना सिर्फ DGISA और मौजूदा तैनातियों की पर डिस्कशन हुई और दीगर मामला पर भी हुए। याद रखें कि पाक फ़ौज एक गैर सियासी अदारा है जिसको सियासत में मुलव्वस करने वाले मुल्क के मुहिब वतन नहीं हो सकते। इन्हें सियासत में उसको नहीं घेरना चाहिए। आर्मी का एक शुरू से उसूल है, मार्च में नीचे लेफ्टिनेंट से लेके और अक्टूबर में इनके अफसरान की पोस्ट तबादले होते हैं, तबादले होते हैं, तरक्की होती हैं, उनको दूसरी जगह तैनात किया जाता है। ये कोई रूटीन के हटके काम नहीं था। हर साल 2 मरतबा मार्च और अक्टूबर में किसी भी अफसर के रैंक कोई प्रमोशन और उधर के तबादले होते हैं। इस दफ़ा हुकूमत ने अपनी अना का मसला बना लिया था कि वज़ीर आज़म का हुक्म है कि वो ISP DGISA की तैनाती करेंगे। अगर वज़ीर आज़म के मतहत है तो क्या कल को ये पंडोरा बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा जो हर सूबे के एक सेक्टर कमांडर होते हैं ब्रिगेडियर ओहदे के, उनकी तैनातियाँ भी तो सियासी अफसर ना करें। हमें यकीन है कि ऐसा मौका नहीं आएगा, क्योंकि DG आगे से कमांडर और सेक्टर कमांडर और मुख्तलिफ तैनातियाँ हमेशा DG ही करते हैं। हमें तवक्को है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अमल DGISA हद तक तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लेकिन कमांडर तक जो चारों सूबों के होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं उस पर सियासत इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि ISI दुनिया की बेहतरीन है। अगर इसमें सियासी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो गई और DGISA के अलावा नीचे कमांडर, सेक्टर कमांडर और दीगर तैनातियों पर सियासी इंटरफेरेंस हो गई तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं होगा। लेकिन यकीनन फ़ौज एक डिसिप्लिन फ़ौज है, वो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वज़ीर आज़म जो आइनी हक़ है उनका DGISA तैनात करने का वहाँ तक करेंगे, बाकी अफसरान की तैनाती में वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ना ही कोई सूबाई हुकूमत कर सकती है, ना ही इजाज़त दे देती है। पाक फ़ौज की खूबी यही है कि इसमें तरक्की और तबादले मेरिट पर होते हैं, उसमें सियासी इंटरफेरेंस नहीं होती। तो हम तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी समरी पर साइन करेंगे तो DGISA की हद तक तो वो जो उनका अख्तियार है, तवक्को यही की जा रही है कि नवीद अंजुम साहब का ही होगा। ताहम कुछ लोग कहते हैं, ये ख़बर है कन्फर्म नहीं है, कि नए DGISA 20 नवंबर तक चार्ज लेंगे, जबकि बाद इतलात ये है कि नहीं, वो 25 अक्टूबर तक चार्ज ले लेंगे। इतना डिले नहीं किया जा सकता। मुल्क इस वक्त हसास सिचुएशन में चल रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ सूरत हाल भी अच्छी नहीं। इतनी देर इस सीट पे पुराने DGISA को नहीं रखा जा सकता। ब्रीफिंग के लिए 5 दिन मिल सकते हैं, 20 से 25 अक्टूबर तक। जबकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ ताकतवर हलकों की वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि वो 20 नवंबर तक रहे। ताहम इसका फ़ैसला यकीनन हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत करेगी। हम इस पे ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर सकते। एक खुशी की बात है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मिल के इस मामले को एमिकेबली हल कर लिया। जो सवालात इस पर उठे थे वो अब खुद ब खुद नई समरी दोबारा जारी होने के बाद DGISA की ठंडे पड़ जाएंगे। आज मरियम नवाज़ ने मेरे ख्याल में अखलाकियात की दचकियाँ उड़ा दी। वो नवाज़ शरीफ वो हमेशा इमरान खान पर तनकीद करते थे, तो करना चाहिए कि उन्हें सियासी काम नहीं आता, जो मर्जी करें। आज बदकिस्मती है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो नैब उनके ख़िलाफ़ गया है, तो उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। बकौल उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जिन्नात मुल्क के अहम ओहदों के तकरार तबादले करते हैं, तो फिर मुल्क के अदारों को तमाशा बनने पर कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया नाम लिए बगैर, जादू टूना जंतर मंतर इतना ही कामयाब है तो इससे अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता, ज़िद्दों पे काम क्यों है। ये अल्फाज मेरा ख्याल है एक वज़ीर आज़म का एक डेक्रम होता है और उन काबिल एहतराम वज़ीर आज़म इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, उन पर ये इल्ज़ाम लगाना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं। लेकिन मरियम नवाज़ जोशे खताबत में और इंतकाम में उन्होंने कहा, अगर वो तरीका इतना ही कामयाब है जादू टूने से, तो फिर चीनी आटा और तेल सस्ता क्यों नहीं करते।
इस मौके पर उन्होंने कहा ये मरियम नवाज का कहना था वज़ीर आज़म के इख्तियारात और जमहूरियत का मसला नहीं, ये अपनी ज़ात और हुकूमत के चंद दिन और मोहलत देने के लिए कर। उन्होंने कहा पूरा मुल्क इस वक्त बंद है और अदारों का तमाशा बन चुका है। यकीनन ये एक अच्छी बात नहीं। इस मौके पर उन्होंने ये कहा, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, एक शख्स जो इस वक्त काबद है, जो आइन के तहत मामला चलाने की बजाय जादू टूने से मुल्क को चला रहा है, ये इस किस्म के संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा इमरान खान नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डालकर मुसल्लत हुआ है। ये गुफ्तगू यकीनन नामुनासिब है एक वज़ीर आज़म के बारे में, क्योंकि वज़ीर आज़म मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कहा उस शख्स का चेहरा सामने लाना चाहिए। जनरल फैज़ की दरख्वास्त नैब के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम नवाज ने इस मुलाकात को सामने ला रही हैं जो नैब के चेहरा सामने लाएगी। उन्होंने नैब को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरती। मरियम नवाज का कहना था तो ये मेरे खिलाफ जो गए हैं मुझे गिरफ्तारी से खौफजदा करना चाहते हैं, मैं इनसे नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान आइनी वज़ीर आज़म हैं, ना ही मुंतखब वज़ीर आज़म उन्हें मुसल्लत किया गया है। इस किस्म की सख्त ज़बान उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की है। और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की कोशिश भी, नवाज शरीफ को कल भी कौम के हीरो थे, आज भी हीरो है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को वोट की इज्जत देने का नारा लेकर आया था और अवामी वज़ीर आज़म बना था, मगर ये वज़ीर आज़म। इस मौके पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अटक किले में जाना पड़ता है, जला वतनी और छोटे केसेस का सामना करना पड़ता है, और ये मौजूदा इमरान खान नहीं कर सकते। इस पर नाज़रीन अपोजिशन लीडर ने की तरफ से, हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से मोहतरम शहबाज गिल और दीगर लोगों ने कहा कि मरियम नवाज खुद एक सियासी चुड़ैल है, और उन्होंने उसको कहा कि ये जादू टूना इनकी तरफ चलता है। मुंतखब वज़ीर आज़म के ऐसे अल्फाज ना सिर्फ नामुनासिब है बल्कि सियासी अदाब और अखलाकी अदाब के भी बरखिलाफ़ है। हमारे सियासत मरियम नवाज का सियासत करना हक़ है, लेकिन ज़ातियात ना हुकूमत ना अपोजिशन को करनी चाहिए। एक अहम खबर यह है कि एक दफ़ा फिर DGISI के नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा है। क्या ये नवीद मुख्तार होंगे? जबकि ज़िम्मेदार लोगों का कहना है वज़ारत दफ़ा की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास चमड़ी चले गई है। ताहम वो नए DGISI जो भी होते हैं, कहा जा रहा है कि वो 15 अक्टूबर तक, एक खबर है कि वो 25 अक्टूबर तक लेंगे, जबकि किसी अहम तरीन शख्सियत की ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ हमीद 20 नवंबर तक अपने ओहदे पर फायज रहेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल इस चीज़ की मुकम्मल नहीं हो सकती। पाकिस्तान में एक तरफ भारत साजिशें कर रहा है, अमेरिका साजिशें कर रहा है, दूसरी तरफ मुल्क में सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, जबकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में सर्द जंग और बढ़ती जा रही है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मरियम नवाज शहबाज शरीफ के बयानिए के ख़िलाफ़ अहम तरीन ऐलानात करेंगे, जिसका जवाब हमज़ा को देना मजबूरी हो जाएगा। नाज़रीन, हसास इशू है। मैंने डरते डरते कहा है कि इस मुल्क में कभी भी DGISI की ट्रांसफ़र इतनी कंट्रोवर्सी नहीं बनी थी। इस दफ़ा क्यों बनी, ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।